सिर्फ तुम दोनों ने ज्वाइन किया है। मैम कर सकते 3 जनवरी को। ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा ANG नहीं दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। हमको पता है ऐसा कुछ लोग ऐसे ऐसे भी बनाए हैं और ऐसे लोगों का नंबर ज्यादा है। एक कुछ लोग क्या किए हैं, A और B के नंबर के प्लेस पे वो रखे हैं, उससे AM भी निकाले हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी जनरेट किया है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी जनरेट कर दिया। ऐसे भी लोग हैं। नहीं, उसका तरीका तो कुछ और है निकालने का। AM GM दोनों था और एक ही रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। उसके पहले भी रिलेशन वाला ही था, ये भी रिलेशन वाला ही था। एक प्रूव वाला था, रिलेशन ही था, ये भी रिलेशन ही वाला था। पता नहीं तुम लोग एक ही चीज बताने के बाद सब गड़बड़ गड़बड़ कैसे करते हो। खैर चलो जो भी है। कैमरा ऑन करो, आज तो करो सब कैमरा ऑन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। असाइनमेंट कितना मार्क्स का है? क्यों अब उसी से जान बचाना है? 20 मार्क्स। सही है मैम। सही है ना? लगा था मुझे तुम यही बोलोगे। चलो कैमरा ऑन करो सब पहले। सत्यम चलो। टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस मैंने 10 के बाद बनाने के लिए कहा था ना, बनाए हो सब? 10 तक का क्वेश्चन हम बता दिए थे, उसके बाद का क्वेश्चन बनाना था। टाइम एंड वर्क का हाँ मेरा फर्स्ट क्लास है टाइम और वर्क का। लास्ट क्लास में नहीं थे। प्रत्यय तुम कहाँ हो? कैमरा ऑन करो। सुजत, ऋतिक, आयुष, माही, प्रशांत, कैमरा ऑन करिए जरा, सगल दिखे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग। 4 बज गया। थैंक यू। चलो ठीक है। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आई थिंक 9 तक का तो कर ही लिया था। 10 के बाद बनाना था 10 से 20 तक का। और इसमें एक मिनट, क्या कर रहा है? चलो इसके बाद हम लोगों को 10 क्वेश्चन नंबर जरा देखिए तो किसी ने बनाया है या नहीं, ये बताओ पहले। प्रैक्टिस किया है? 9 तक का क्वेश्चन हम पूरा 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन डील कर चुके थे। श्रेयांश तो बोल रहे हो था ही नहीं, लास्ट क्लास में तो नहीं थे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ठीक है, और साइज इंक्रीज कर देते हैं, क्वेश्चन विजिबल होगा। देखो PQR 3 टाइपिस्ट है जो एक साथ काम कर रहा है, वर्किंग सिमल्टेनियसली, कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर्स। अगर PQR 3 पर्सन है, 3 टाइपिस्ट है, सबको साथ में काम कर देने दे दिया गया, मतलब वर्किंग सिमल्टेनियसली है, देन आपके पास 216 पेजेस करेगा वो 4 आवर्स में टाइप। In 1 hour, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P। मतलब फिर से यहाँ रिलेटिव इंफॉर्मेशन दिया है, R ज्यादा कर सकता है Q से और Q से उतना ज्यादा कर सकता है जितना कि P से ज्यादा Q कर सकता है। ठीक है, उतना मोड मतलब वर्ड आया है 2 गुना 3 गुना, ऐसा कुछ टर्म नहीं है, मतलब एक फिक्स कांस्टेंट टर्म होगा जो दोनों में ही ऐड होगा। During a period of 5 hours, R can type as many pages as P can during 7 hours. How many pages does each of them type per hour? यहाँ पे वर्किंग आवर के हिसाब से दिया है, तो
एक दिन में, और यहाँ पे लास्ट में ये भी दिया हुआ है वर्किंग पर आवर मीन्स आपका क्या दिया है 5 आवर्स पी है क्यू का, तो 1/5 1/3 इस तरह से टर्म जाएगा। पहले जैसे क्वेश्चन हम लोग उसने सॉल्व किया था उसमें था 10 दिन में इतना काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। 20 डेज में काम कर रहा है तो 1/20। यहाँ पे आवर के हिसाब से ले रहा है, तो पर आवर में 1 घंटे में कितना करेगा। सपोज 5 घंटे में कोई पूरा काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/5। 6 आवर्स में पूरा काम करता है तो 1/6 पर आवर। तो इस तरह से हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो लास्ट है क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट। उसके बाद तीनों साथ में काम कर रहा है तो ये इतना है 4 आवर्स में 216 पेजेस टाइप कर लेता है। अब हमें बताना होगा इसमें हाउ मेनी पेजेस डज ईच ऑफ देम, मतलब सबका इंडिविजुअल कितना टाइप कर पाएगा एक दिन में पर आवर। 1 घंटे में सबके सब अलग अलग कितना टाइप कर पाएगा, सबका रेट अलग अलग बताना होगा। बताओ बन सकता है क्या? जो भी थे लास्ट क्लास में, प्रत्यय तुम तो लास्ट क्लास में थे, बन जाना चाहिए। गौरव भी था। ये कर क्या रहा है? प्रत्यय कैमरा ऑन करो तो। यस मैम करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन सारा तो बनाने के लिए तुम हो कहाँ, अभी तो तुम अंदर थे, अभी कहाँ चले आए? मंदिर में। सॉरी मैम म्यूट थे, मतलब क्या अच्छा सा मंदिर है यहाँ इधर, क्या बोल सकते हैं मैम, गोदाम में है मैम, इधर सॉरी दुकान में है, तो यही पढ़ रहे थे मैम, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है, कॉपी पेन तो लेके बैठे नहीं है, और मैथ की क्लास में बिना कॉपी पेन लेके बैठ के तुम पढ़े क्या रहे हो? कोई थ्योरी वाली क्लास तो है नहीं कि सुने काम खत्म हो गया। नहीं मैम, मैम पैड है दुकान वाला, उस पे लिखना है। चलो वो अच्छी एक्चुअली बात। मैम कुछ काम से आना पड़ा था इसलिए। ठीक 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 है, समझ गए कहानी क्या है। चलो हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है श्रेयांश? देखिए हो सकता यस आपने तो लास्ट क्लास नहीं किया था, तो इसके हम ये क्वेश्चन बता देते हैं। देखो जो बेसिक थ्योरी है करने का वो हम लोग करते हैं, पहले अलग अलग टर्म को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे पर आवर वर्क दिया है तो सबसे पहले जो भी काम है वो पर आवर में डिवाइड होगा। मान लो जो क्वेश्चन का शुरुआत अगर करें तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे करो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है 216 पेजेस हमें टाइप करना है और 3 पर्सन मिलके टाइप कर रहा है, टाइपिस्ट ABC या फिर PQR जो भी था, PQ और R, ये 3 मिलकर क्या कर रहा है, टोटल 216 पेज टाइप कर रहा है। ठीक है, अब ये टोटल 216 पेज टाइप कर रहा है तो कितने देर में कर रहा है ये देखो, 4 आवर्स में। बराबर। तो स्पीड अगर मेंशन कर दिया जाए तो 216 डिवाइडेड बाय 4, इससे स्पीड पता चल जाएगा। लेकिन हर का स्पीड अलग अलग होता है, सब सेम रेट से नहीं कर रहा होगा, लेकिन ओवरऑल ऑन द एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। सो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ये सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये लिखा जा सकता है P + Q + R जो भी होगा, इन सबका स्पीड मान लीजिए, अगर इसका स्पीड x है, दूसरे का स्पीड y है, थर्ड का स्पीड z है, तो तीनों को अगर कंबाइन कर लोगे तो इन सब का स्पीड जो होगा कंबाइन जो हो जाएगा वो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 5 और 5 हो जाए 16, मतलब 54 ये आ जाएगा। बताओ इतना तो कर सकते हैं, यस मैम। यस मैम। कंबाइन जो स्पीड होगा ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ो। मैम आर जो है क्यू से ज्यादा कर रहा है 1 आवर में। R से Q से ज्यादा कर रहा है, इन 1 आवर R कैन टाइप एज मेनी मोर एज Q। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था 4 से डिवाइड करके, मतलब वो 1 घंटे का ही है, पर आवर का ही स्पीड है ना। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, वो 4 आवर्स में वो तीनों मिलके उतना पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा है 216/4।
तो यही चीज यहाँ पे फिर से पर आवर का बताना पड़ेगा। R कैन टाइप एज मेनी एज मोर देन Q कैन टाइप मोर देन P। मतलब Q और R P का जो है, जो हमने X Y Z लिखा है, उसको हम लिख सकते हैं Z माइनस वाई। Z माइनस वाई, Z किसके लिए है? R के लिए। तो Z माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स। देखो तो R Q से जितना ज्यादा कर रहा है उतना ही Q P से ज्यादा कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। सो Z माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स। एक और तो बोल रहा है ना, आर ज्यादा कर रहा है पी से। हाँ, तो वही चीज, तो P के लिए R ज्यादा कर रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में ना। 7 आवर में दे रहा हूँ। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट टाइम भी स्टेटमेंट दिया में गया ना, है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैं नहीं, जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है हम उसके बेसिस पे ये बता रहे हैं। R कर रहा है y से, R Q से जितना ज्यादा कर रहा है उतना ही Q P से ज्यादा कर रहा है, तो उसी को कर दिया है R माइनस Q और Q माइनस P, है ना। तो R का रेट Z था, Z माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, ये टर्म आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट में है वो क्या है? तो इसमें टाइम क्यों दिए हुए 1 आवर और 7 आवर 5 आवर? क्योंकि सबका वर्क स्पीड इसका अलग कोई अलग होगा मतलब? ना, सबका वर्क स्पीड अलग अलग होगा। एक ही काम तुमको दिया जाए तो तुम अलग स्पीड में करोगे, तुम्हारे घर में कोई और काम कर रहा है तो अलग स्पीड से करेगा, सबका रेट ऑफ स्पीड सेम नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए वो चीज अलग अलग टाइम है, लेकिन सब एक साथ काम कर रहा है तो ये दे दिया। अब इसको कहा जा रहा है तो ये ऐसे कर रहा है, यही चीज है। तो सबका अलग अलग ही वर्किंग आवर इसी के हिसाब से पूछा है ना, कि 1 घंटे में तीनों कितना टाइप करेगा, तो ऑप्शंस देखो ना, अलग अलग है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप करेगा। ऐसा नहीं है ना तुमको काम दिया गया किसी और को, तीनों टाइपिस्ट एक ही स्पीड से काम करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्पीड से काम करेंगे, और जो भी उसका वर्किंग एफिशिएंसी, क्योंकि सबका सेम हो नहीं सकता, स्पीड सेम होगा नहीं, इसलिए सबका डिफरेंट होगा, और वही डिफरेंट टर्म ही यहाँ पे बताना है सबका। अब क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट है जो, वो देखिए क्या है। R कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज P कैन ड्यूरिंग द 7 आवर्स। हाँ, इन 5 आवर्स, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 आवर्स R कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज P। तो मतलब 5Z इज इक्वल टू 7P बोल सकते हैं। P है तो P के लिए क्या लिख रहे थे? X ना। XP के सो लिए नेक्स्ट, हाँ ठीक है, दैट मीन्स 5Z इज इक्वल टू 7P, 7X, ठीक है, ये लिख सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सारे टर्म को, ये सारा टर्म आपको इतना पता है, x प्लस वाई प्लस जेड इतना होता है, तो x है ही, y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, z को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो। z को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना तो बहुत ही आसान है, 7/5x हो जाएगा यहीं पे। और अगर y को रिप्रेजेंट करना है तो इस सारे टर्म्स को इधर ले आइए, x को इधर रहने दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? z माइनस ये वाला टर्म इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू, ये y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2y। इस इक्वेशन से बनाइए, z माइनस वाई इज इक्वल टू ये है, तो x अगर है तो y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2y होगा। और z Yes, ma'am. मतलब x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? सॉरी नॉट x, y इज इक्वल टू निकाल लो, y निकालो, ज्यादा अच्छा है ना। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2y इधर आ जाएगा, z प्लस एक्स, 2y इज इक्वल टू z प्लस एक्स हो जाएगा, देखो तो। और अगर y निकालना है सिर्फ, तो आप लिख सकते हैं z प्लस एक्स बाई 2। अब x का वैल्यू x ही होगा, y का वैल्यू आप ये लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ z, और z का वैल्यू 7/5x है, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखा जा सकता है। इससे अच्छा है, 1 मिनट, ये वाला पोर्शन अंडो कर लो, वे बेटर है। 2y को पहले z का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, z का वैल्यू क्या होगा? 7/5x, है ना।
z का वैल्यू है ऑलरेडी, यहाँ थर्ड इक्वेशन ये यूज कर लेंगे, तो z ये हो जाएगा 7/5x प्लस x, सो ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12x/5। अब इस 5 को 2y के इक्वल लिख सकते हैं, तो y जो होगा वो 2 इधर आ जाएगा यहाँ से, तो डिवीजन में 6x/5 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 6/5x। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को पुट कर लो, आंसर सम आ जाएगा, तो x y z तीनों ही निकल जाएगा। अब सारे वैल्यूज को जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो x एज इट इज, y की जगह आप रख सकते हैं 6/5x, z की जगह रख सकते हैं 7/5x, होगा ना, और टोटल सम 54, मतलब x प्लस 6/5 x प्लस z क्या है 7/5x। एलसीएम तो 5 ही दिख रहा है, और ये जो जोड़ोगे तो आ जाएगा 54, क्योंकि फर्स्ट ही इक्वेशन है। 15 आ रहा है x का वैल्यू। x का वैल्यू 15 आ रहा है, तो x 15 आ गया, अब यहाँ पे x का 15, तो बाकी ऑप्शन से भी मिल जाएगा, y उससे 15 ज्यादा 18 है। इकाई। तो ऑप्शन से भी देख लोगे क्या है, वही B चीज हो होगा जाएगा 15 18 आंसर। इकाई। यही होता है रिलेटिव इंफॉर्मेशन दे में, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आपका जाता है। रिलेटिव इंफॉर्मेशन देगा तो एक से दूसरे टर्म के को रिलेट करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उस इंफॉर्मेशन का यूज करना होता है। 15 एक मिल गया। 18 है, चूंकि 5 ये टर्म आ रहा है तो इससे 18 पता चल जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट B आंसर। होगा। 15 18 21। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी लेवल का था, बहुत ही आसान सा बनने वाला था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मुश्किल था, जिसको मैंने बनाने के लिए कहा भी था प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो 32 नेक्स्ट एलन टेक 40 पेजेस, बाकी सारा भी वही है, बट इसमें असाइनमेंट टाइप करने के लिए तुम ही लोग का काम है। अच्छा है, देख लो, शायद कंपेयर कर पाओ। Ronald and Helen are working on an assignment. Ronald takes 6 hours to type 32 pages on a computer, while Helen takes 5 hours to type 40 pages, 40 and 32 pages. How much time will they take working together on two different computers to type the assignment of 110 pages? कितना टाइम लगेगा? 110 पेज का अगर असाइनमेंट करना है, मतलब असाइनमेंट टाइप करना है, और दो अलग अलग कंप्यूटर पे वो टाइप कर रहा है, मतलब एक साथ टाइप कर रहा है, साइमल्टेनियस वर्क, जैसे लास्ट टाइम था। क्या होगा देखो तो जरा। गौरव, ऋतिक, आयुष, माही, Yes, ma'am. सॉल्व हो रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो आंसर आ क्यों नहीं रहा है? करके बताओ क्या आ रहा है। सबका अलग अलग दे दिया है। कितने घंटे का काम कर रहा है? 6 आवर्स। 6 आवर टू टाइप 32 पेजेस, तो एक घंटे में कितना करेगा? 32/6 पर आवर हो जाएगा। सिमिलरली 40 पेजेस फॉर 5 आवर्स, तो 40 डिवाइडेड बाई 5 पर आवर मिल गया। मैम ऑप्शन सी आंसर होगा। दोनों का पर आवर। ऑप्शन सी आंसर क्यों होगा? मैम किए सॉल्व किए तो आया मैम। सॉल्व किए हैं तो आ रहा है 8 आवर्स। दोनों को कंबाइन करके 8 आवर्स का टाइम लग रहा है। सत्तर 10।
How will the time take together to work? इस केस में भी आंसर पर आवर ही कन्वर्ट करना है। पहले का क्या है, 32 पेजेस कितने देर में कर रहा है बताओ तो जरा गौरव, कितना पेज में कर रहा है? 32 पेज कितने में? जो भी फर्स्ट पर्सन है वो 32 पेज कितने देर में कर रहा है? नहीं पता, चलो ठीक है, इसको हटाओ तो। आराम से बैठिए, चलिए। माही 32 पेज कितने टाइम में कर रहा है? यस मैम। कितने टाइम में? देखिए 8 घंटा 15 मिनट होगा क्या? यस मैम। होगा तो। यस मैम 8 आवर 15 मिनट। 32 पेजेस कितने देर में टाइप कर रहा है, मैंने ये पूछा है, क्वेश्चन मेरा ये है। 6 आवर 6 आवर्स में। तो 6 आवर्स में अगर कर रहा है ये, तो इसका आप अगर चाहें तो इसको और कैंसिल करके 16/3 लिख एक्सक्यूज सकते मी हैं। मैम। हाँ बोलो। मैम गौरव वेटिंग में। मुझे पता है। नेक्स्ट। मैम तो वो बोल रहा है उसको इन कर देना। हाँ, अब मैम जब एक्चुअली मुझे तो कहीं दिखिएगा ही नहीं। मैम एक्चुअली गौरव बाहर गया था, दैट्स व्हाई, इसलिए वो नहीं कर पा रहा था। मैम अभी वो घर में आ गया है। जैसे ही हम आउट कर रहे हैं वो घर आ जाता है। क्या लॉजिक है तुम्हारा? चलो ठीक है, अच्छा है। मैम आ गया अभी अभी तुरंत जस्ट घर में आया, बाहर गया हुआ था। ठीक गया भाई। यस मैम बाहर बाहर मछली गया था। पकड़ने गया था। नो मैम एक्चुअली गया था मैम बाहर, अभी आ गया जस्ट। चलो ठीक है। नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कौन है? वो डिफाइन कर रहा है, सॉरी 40 पेजेस कर रहा है इन 5 आवर्स। सो 40/5 दैट इज 8 आवर्स। सो इसको 8 घंटे लग रहे हैं कितना टाइप करने में, 40 पेज करने में। इसको लग रहा है 16/3 टाइम लग रहा है। जो भी पेज 32 पेज कर रहा है इतने पर आवर में ये टाइप कर रहा है। सॉरी, पर आवर में 16/3 ये कर रहा है और पर आवर 8 पेज ये कर रहा है। अब दोनों को कंबाइन करने के लिए दे दिया गया है, तो कभी भी ऐड करोगे ए और बी, अगर 2 टर्म है, 2 पर्सन है, जो भी होगा, नेम रिप्लेस कर लीजिए, तो दोनों का जब एडिशन होता है तो पर आवर निकालने के बाद होता है। तो 16/3 इसका पर आवर था स्पीड, और इस दूसरे का है 8। सो अब अगर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 40/3 24/3, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 40/3, यही है ना? सो 40/3 जो होगा ये उसका कंबाइंड एफिशिएंसी होगा पर आवर। अब आपको पेजेस कितने करने थे ये तो पर आवर कंबाइंड होता है, लेकिन जो वर्क रेट होता है वो जस्ट इसका इनवर्स होता है, मतलब 3/40। जो भी रिजल्ट लाते हो उसका इनवर्स हो जाता है, वो रिजल्ट है। ये टाइम एंड वर्क के शुरुआत में ही भी हम बताए थे। अब टोटल उसको कितना पेज करना है? 112 पेज। 110 110 था, ठीक है, तो 110 इंटू ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिएगा तो ये कैंसिलेशन 11 3 जा 33/4। ये जो होगा इसको सिंप्लीफाई करो तो जो रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे आपका है। तो 4 3 जा 4, आपका 4 से कैंसिल करो 728 एंड 5 ये हो जाएगा, तो 15% इसको कन्वर्ट करोगे। हाँ, तो 8 आवर 4 8 जा हो जाएगा 15 मिनट। तो वही चीज आपका 1/4, 8 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो 8 इंटू 1/4 मतलब 8 इंटू 1/4 इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है। एंड 1/4 ऑफ एन आवर इज 15 मिनट, सो 8 आवर 15 मिनट हो जाएगा।
1/4 जो भी आ रहा है वो आ रहा है 1 घंटे का 1/4, तो 1 घंटे का 1/4 15 मिनट ही होता है, तो 8.15 सो 8 घंटे 15 मिनट लगने वाले हैं। सो इसी तरह का क्वेश्चन दूसरा भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ तो। 13 and 14. P can complete a work in 12 days, 12 working days, sorry 12 working days है, 12 days working है, 12 दिन काम कर रहा है और 12 दिन 8 घंटे काम कर रहा है। Q can complete the same work in 8 working days and 8-10 hours a day. हर दिन 10 घंटे का, तो टोटल वर्क अगर देखा जाए तो 12 दिन वो 8 घंटे काम किया है, तो कितना टाइम लगा है उसको? 12 दिन 8 घंटे, टोटल 12 into 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर देखा जाए तो 12 into 8 हो जाएगा। अगर 8 वर्किंग डेज में 10 वर्किंग आवर ले रहा है तो 8 into 10 ये हो जाएगा टोटल वर्किंग आवर। सो इफ both P and Q working together, then working hour 8 जो है, हाँ यहाँ पे अब दोनों साथ में काम करेगा, कितनी देर? 8 घंटे। देन कितना टाइम लगेगा, कितना डेज लगने वाला है, ये बताना है यहाँ पे। गौरव, अब तो तुम आ गए हो, अभी भी नजर नहीं आ रहा है ये। नहीं है, गौरव एंड माही दोनों। चलो देखो नेक्स्ट बताओ। सो टोटल वर्किंग आवर, सॉरी टोटल वर्किंग आवर तो दे दिया है, कंबाइंड वो होगा 8 आवर का 8 आवर का वर्किंग रखा है कंबाइंड टाइम के लिए, और कितने दिन लगने वाले हैं ये बताना है, डेज बताना है। नंबर ऑफ डेज और वर्किंग आवर जो भी होगा वो मल्टीप्लाई होकर उसमें आ जाएगा अल्टीमेटली। देखो जरा क्या आएगा, कैसे। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए जरा जल्दी से, श्रेयांश करके देखो तो। ठीक है, बन जाएगा। यस मैम। बनाइए, क्या बनाते हैं पता नहीं, एग्जाम में तो किसी का कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं होता है। अभी पता नहीं कैसे बन जाता है, कुछ पूछना भी नहीं होता है, कुछ बताना भी नहीं होता है। आखिर क्या कमाल करते हो हमको समझ में नहीं आता। सॉल्व करो, बात मत करना, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। शांति से सॉल्व करके बताओ। कौन कौन आ रहा है अभी? My God.
बन गया प्रत्यय? ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए यस मैम। बनाए हो कैसे, जरा दिखाओ तो मुझे, शेयर करो तो। जल्दी। आंसर शेयर करो ना, व्हाट्सएप पे शेयर करो। व्हाट्सएप पे मैम। ओके मैम, रफ में बनाया पूरा। हाँ भेजिए ना, हम देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्यांश तुम्हारा बना? यस मैम, बन रहा है लास्ट स्टेज में, गलती हो गया था। वन बाई 86 इज इक्वल टू 1/80। इसका क्या जरूरत है लिखने का? चलो ठीक है। ये जो लाइन है वो तो सही नहीं है, 1/96 इज इक्वल टू 1/80, बिकॉज दोनों का वर्क रेट है और दोनों का वर्क रेट इक्वल नहीं होगा, तो इक्वलिटी तो आनी आनी चाहिए। मैम ऐसे बन जाएगा, मतलब पहले 1/96 मतलब दोनों का 1 डे का हाँ निकाल एक लेंगे, का 1 आवर का हो जाएगा, दोनों 1 का डे। ऐड कर देंगे तो 11/480 आ रहा है। 11/480 ठीक है, अब उसको डेज में कन्वर्ट कर देना है। 8 घंटा वर्किंग करना है, मतलब हाँ पी एन क्यू वर्क टुगेदर। हाँ, तो 1 घंटा का निकाल के मैंने यहाँ 480 पे बाई 2 घंटा 11 जो आया है, 480 बाई 11 जो आपका आया होगा, उसी को इन्वर्स करके ना 11/140 कर, मतलब 480 कर रहे हो। 11/480 था तो 480 हाँ बाई 11 कर हाँ, दिया तो है। 480 बाई 11 कर दिए, और 480 बाई 11 जो आ रहा है वो पर आवर, सॉरी 8 घंटे का वर्किंग आवर है, तो उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्लाई कर देंगे। तो 8 8 6 8 48, 4 40, 60/11 आ रहा है। तो 5 आ जाएगा। 5 हाँ 5 5 5 बाई जा 11 55, और 55 तो 5/11, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना? क्या 5 5 just 11 5 जा 55, 55 प्लस 5 60/11, सो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1/8 से डिवाइड किया है, इसमें तो किया ही नहीं, पता नहीं कैसे बना है। ठीक है, option do the same work in 12 days and C can finish in 6 days. A and C together can do it in 12 days. A and C can together finish it. चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 जरा,
ए और बी कैन डू अ वर्क इन 8 days। ए और बी को कंबाइन करके अगर काम करने के लिए दिया जाए तो वो 8 दिन में करता है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। बी और सी को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो 12 दिन लगाता है। ए और बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। मतलब तीनों ए बी सी एक साथ काम करेगा, देन दैट इज गोइंग टू टेक 6 days। सो ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ए और सी का सम निकालना है। दैट मीन्स ए प्लस सी दिया है, ए प्लस सी जो है दैट इज 8 days। मैम क्वेश्चन दिखाएगा थोड़ा सा फिर से, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। A and C can do the work in 8 days। कंबाइन करके अगर बोला जाए, ए 15 क्वेश्चन नंबर है। A and B can do the work in 8 days। B and C do the same work in 12 days। So उसके बाद A B C का सबका साथ में, तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, then that case 6 दिन लगने वाले हैं। तो A और C कितने दिन में काम कर पाएगा? A प्लस B, B प्लस C, A प्लस C मिसिंग है, तो इसको कैसे बनाएंगे? चलो जो जो इंफॉर्मेशन है करो एक्सट्रैक्ट। ए प्लस बी 8 दिन लगा रहा है, तो एक दिन का काम क्या होगा? 1/8। मैम सॉल्व करने दीजिए। अच्छा ठीक है। आंसर 8 दिन है क्या? ऐसे ही बना है मतलब लॉजिक से? सही है गलत मतलब? लॉजिक लगा के 8 डेज आ रहा है आंसर। मतलब सही है आंसर मतलब नहीं दिया गया। लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करके आंसर बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 था ना, ऐसे ही मतलब हम दिमाग नहीं लगाए, मतलब ऐसे ही सॉल्व नहीं सोच किए बता रहे हैं। सॉल्व नहीं किए हम। ए सही एंड है या सी गलत? हाँ ठीक है, सही है, 8 डेज ये आएगा। सही है। हाँ, अब कौन सा लॉजिक लगाए थे ये बता सकते हो? मैम इसमें ए बी का दिए हुए, ए बी सी का 6 दिन दिए हुए, हाँ सी यहाँ से -2 आ रहा है तो हम 2 मान के चलेंगे। बी प्लस सी का हम दोनों का जोड़ दिए था 8 आ गया। हाँ, ऐसे इसको इस तरह के क्वेश्चन में कभी एक चीज ये मैटर करता है बहुत, कि a प्लस बी प्लस सी जब तीनों टर्म है और ए बी बी सी और सी ए जब जोड़ोगे तो वो हो जाता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला टर्म। अगर अलजेब्रा पढ़े हो ना ढंग से तो ये पता चल जाएगा, 2abc आ जाएगा। ए बी पहला टर्म था, बी प्लस सी क्या रहा था? 12 डेज था ना शायद। बी प्लस सी जब आप ऐड करिएगा तो 12 डेज था टोटल ऑन अ, और ये 1 सॉरी 12 डेज होगा। और अगर इसमें ए सी भी पूछ दिया जाए, ये जो पूछा गया है, तो a प्लस सी भी आ जाएगा। तो देखो इसमें ए 2a आ जा रहा है, बी 2b आ जा रहा है, सी 2 वो आ तो जा हो रहा जाए है। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हाँ हो तो जाए। 2a प्लस बी सी हो गया। अब 2a प्लस बी सी पता है, दैट इज 1/6। 6 दिन लगा रहा है। 2 है तो 2 टाइम्स ए बी सी, ये हो जाएगा 3 दिन लगेगा, मतलब तीनों को ये करने में, मतलब इसका अगर निकाला जाए तो
अब इसके बेसिस पे क्या घटा दोगे, ये दोनों का सम घटा दोगे, इन दोनों का सम, मतलब 1/8 + 1/12, ये पोर्शन घट जाएगा तो आ जाएगा 1/8 + 1/12। अगर ये सब सब्सट्रैक्ट कर दिए तो फिर आ गया आंसर, खत्म, इतना ही है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालो, हो गया सिंप्लीफिकेशन। अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, वही आएगा, देखो करके। मैथमेटिकली ये यही तरीका भी है, ये भी बीसीसी ये दे दे तो यही करना, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तत्ते का बन गया, नहीं ठीक है, इसमें कुछ बनाए तो हो, नहीं तो फिर हम क्या बताएं आगे, प्रैक्टिस करो इसी का। ठीक है, फिर आगे बताए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, टोटल कितना है, अराउंड 40, 50, 60। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखो 20, 30 तक, फिर आगे हम बताएंगे, क्योंकि इसके बाद तो पैटर्न वही सेम ही है। ठीक है। ठीक है, बना के देखिएगा तो फिर आगे बताएंगे हम कुछ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि